Hello kids, welcome to EVS Learning. Hope you are doing good. And today we shall start with a new chapter, and the chapter name is Let's Eat Together. So kids, let's begin with chapter 19, Let's Eat Together. Class party. The school reopened today after the vacation. The children talked about how they had fun their holidays. So स्कूल जो है वो रीओपन हुई है आज वेकेशन के बाद और बच्चे जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय की. मीना, why did you put मेहंदी on your palms? Aarti, because of my uncle's wedding. Meena, oh, you might have a lot of fun there. Aarti, yes, I enjoyed a lot. Eating together also. So here, Meena is telling to Aarti that तुमने अपने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है. So Aarti is saying that because मेरे अंकल की वेडिंग थी, शादी थी. मीना ने कहा ओ फिर तो तुमने बहुत इन्जॉय किया होगा शादी में. So आरती ने कहा यस, मैंने बहुत इन्जॉय किया. स्पेशली मुझे सबके साथ खाने में बड़ा मज़ा आया. मतलब सबके साथ हम लोग बैठ कर खाना खाए, वो सबसे इन्जॉयबल था. रिहाना, shall we also eat together in the class? David, wow, it will be fun. Let us do that. So रेहाना बोल रही है कि क्या हम सब भी क्लास में एक साथ बैठ के खाना खाएं. So David is telling हाँ मज़ा आएगा, बहुत फन होगा. Let us do that. All have decided to arrange a party in the class. Each one started telling what would they bring from their home. On Saturday, they all brought the things and enjoyed the party. So सब लोग ने डिसाइड कर लिया कि हम क्लास में पार्टी रख रहे हैं और सब लोग बोलने लगे कि वो लोग अपने घर से क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे खाने की. और सैटरडे को सब लोगों ने अपने घर से चीज़ें लेके आई और पार्टी को एंजॉय किया. A variety of dishes were there, all played, sang and danced together. बहुत सारी varieties of dishes थी बिकॉज सब लोग अपने अपने घर से लेके आए थे और सब लोग ने बहुत इन्जॉय किया, प्ले किया, गाना गाया, डांस भी किया. सो ये थी उनकी क्लास पार्टी. किड्स, क्या तुमने कभी अपने क्लास में ऐसा किया है, एक साथ बैठकर खाना खाया हो, डांस किया हो, इन्जॉय किया हो? शायद आपने ऐसा कुछ किया हो. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको उसके आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं. राइट इन योर नोटबुक, डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स? क्या आपको दूसरों के साथ खाना अच्छा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है देन यू शुड राइट येस आई लाइक टू ईट विद अदर्स. ऑन वॉट ओकेजन्स डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स? कौन से ओकेजन्स में आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हो? सो मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई पिकनिक या कोई मैरिज फंक्शन में गए हो तब साथ में खाते हो, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो. हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? व्हेन? हाउ डिड यू सेलिब्रेट? तो बच्चों, क्या आपने कभी आपके क्लास में पार्टी किए हो, और अगर किए हो तो कब और आपने कैसे सेलिब्रेट किया? What did you and your friends bring to the party? आप कौन सी चीज़ें पार्टी में लेके आए थे? सो मे बी कुछ स्वीट्स हो या थेपलास हो या फिर कोई स्नैक्स हो, जो भी आप लाए वो आप वहाँ पे लिख सकते हो. केक्स हो, राइट? What did you all eat? सो आप लोग ने क्या खाया? सो केक्स, स्वीट्स एंड एट्सेट्रा, राइट? Whom all did you invite for your party? आपने किस किस को इनवाइट किया पार्टी में? सो मे बी आपने आपके टीचर्स को इनवाइट किया हो या फिर आपके प्रिंसिपल को इनवाइट किया हो पार्टी के लिए, सो आप वो लिख सकते हो. हु डिड नॉट अटेंड द पार्टी, वाई? क्या कोई ऐसा था जिसने अटेंड नहीं किया पार्टी, तो वो भी लिख सकते हो, और क्यों नहीं किया वो भी आपको लिखना है. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. सेलिब्रेटिंग उत्तरायण. उत्तरायण, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं, वो फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. Pinky woke up early in the morning. She ran to call her friends Sejal, Ayush, Tanveer, Fatima and Iqbal to their houses. Today is the Uttarayan. Everyone was so happy. So a girl Pinky wakes up early in the morning and she runs to call all her friends. भागती है सारे फ्रेंड्स को बुलाने के लिए. उसके फ्रेंड्स का नाम कौन से हैं? सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल. उनके घर पे जाके उनको बुला के आती है और उनको बोलती है आज उत्तरायण है. तो सब बहुत खुश होते हैं, राइट? दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण.
हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण? लेट्स सी। सो वो लोगों ने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया है उत्तरायण को सेलिब्रेट करने के लिए। चलो देखते हैं वो लोग किस तरह से उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं। They woke up early. Their elder brothers tied the kite bridle, Kinna, and kept them ready on the previous day. Pinky's grandmother has made tils laddu and groundnuts chikki. सो पहले तो वो लोग जल्दी सुबह को उठ जाते हैं और उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने है ना काइट की जो डंडी रहती है उसके ऊपर वो स्ट्रिंग अटैच कर दी है प्रीवियस डे पे ही, मतलब एक दिन पहले ही, उत्तरायण के सेलिब्रेशन के एक दिन पहले ही। और पिंकी की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने तिल के लड्डू और ग्राउंडनट की चिक्की तैयार की है, बनाई है। सेजल हैज़ ब्रॉट लड्डू ऑफ पफ्ड राइस ममरा फ्रॉम होम। सेजल ने ममरा के लड्डू बोलते हैं ना, जिसको पफ्ड राइस बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो बना के घर से लेके आई है। तनवीर हैज़ ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन। तनवीर अपने गार्डन से बोर लेके आया है। आयुष मदर ऑल्सो गेव फ्रेश बोर। आयुष की मम्मी ने भी फ्रेश बोर दिए हैं। पिंकी's मदर इज़ प्रिपेयरिंग ऊंधियू। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू? पिंकी की मम्मी ने ऊंधियू बनाया है। आपको पता है ऊंधियू क्या है और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं प्रिपेयर करने के लिए? सो इंग्रेडिएंट्स लाइक क्लस्टर बीन्स, जिसको हम गुआर बोलते हैं, एंड रनर, जिसको हम वालोर बोलते हैं, वालोर के बीन्स, एंड ब्रिंजल, पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ टू। ब्रिंजल यानी एग प्लांट, राइट, फिर पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ टू, मतलब पोटैटोज़ और टोमेटोज़ भी। स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। और स्पाइसेस में कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च जिसको हम बोलते हैं, कोरिएंडर यानी धनिया, एंड जिंजर यानी अदरक, ये भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फुट एंड यैम देयर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधियू। सो स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फुट यानी जिसको हम सुरन बोलते हैं, राइट, एंड यैम यानी रतालू जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो अगर ये तीनों चीज़ें ना हो ऊंधियू में तो टेस्ट ही नहीं आता है। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेन्यूग्रीक लीव्स टू। इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। सो मदर ने फेन्यूग्रीक यानी मेथी की जो पत्तियाँ रहती है उसका वड़ा बनाकर भी डाला, और इकबाल ये सारी चीज़ें देखकर बहुत सरप्राइज था। ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी, ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग। और ग्रैंड मदर ने तो एकदम गरम गरम जलेबी बनाई और जिससे सब लोग ने खाना शुरू कर दिया। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स। Some flew fly kites and some held फिरकी in their hand. So सब लोग अभी टेरेस पे चले गए पतंग उड़ाने के लिए। कुछ लोग पतंग उड़ा रहे थे तो कुछ लोग फिरकी पकड़ रहे थे। Everybody cheered, ई काइपो, ई गयो, and also sang songs. तो सब लोग ने है ना चिल्लाना शुरू कर दिया, ए काइपो काइपो एंड ई गयो, मतलब वो पतंग कट जाती है ना तो हम बोलते हैं काइपो, ओके। सो दिस इज़ वॉट हैपन एंड दे ऑल्सो सैंग सॉन्ग्स। आई होप ये खाना का सुन के तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा और तुमको अभी मन कर रहा होगा कि हम लोग भी टेरेस पे जाए और पतंग उड़ाना शुरू करें, राइट। ओके, थ्रू आउट द डे ऑल वर इन सनलाइट, दे एंजॉयड अ लॉट। पूरे दिन वो लोग सनलाइट में पतंग उड़ा रहे थे और वो लोग ने बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया। नाउ लेट्स टॉक, व्हेन इज़ उत्तरायण सेलिब्रेटेड? हम उत्तरायण कब सेलिब्रेट करते हैं? So, Uttarayan is celebrated on 14th January every year. Do you know that the people from all religions celebrate Uttarayan? क्या आपको पता है कि सभी धर्म के सारे रिलीजन के लोग ये उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं? Yes, हमें पता है कि सारे रिलीजन के लोग ये उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये फेस्टिवल जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे बिलोंग नहीं करता। इट्स festival of unity. We all come together and enjoy it. How is laddu of तिल और चिक्की made? जो हम लोग लड्डू बनाते हैं उत्तरायण के दिन, जो तिल का और चिक्की का बनता है, वो कैसे बनता है? So firstly we take sesame seeds,
ओके एंड उसको हम लोग रोस्ट करते हैं, मतलब सीसम यानी तिल, ओके उसको हम लोग रोस्ट करते हैं। फिर हम लोग अलग से घी और गुड़ लेते हैं, जैगरी जिसको हम बोलते हैं, उसे मिक्स करते हैं और उसको हीट करते हैं। आफ्टर जब वो जैगरी जो है वो मेल्ट हो जाता है, राइट, पिघल जाता है, तो हम ये जो रोस्टेड सीसम सीड्स है वो ऐड कर देते हैं। फिर जो सीड्स जो है वो प्रॉपरली ये घी और गुड़ के साथ मिक्स हो जाती है और फिर हम लोग उसके छोटे 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 बॉल्स बनाते हैं और फिर वो लड्डू बन जाता है। इस तरह से हम तिल का लड्डू बनाते हैं। डू यू प्रिपेयर ऊंधियू एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट? ये ऊंधियू जो डिश है वो आप घर पे बनाते हो या फिर मार्केट से लेके आते हो? सो यू मे राइट, अगर आप घर पे बनाते हो तो किस तरह से बनाते हो, यू मे राइट इट, ओके। और अगर तुम बाहर से लेके आते हो तो तुम वो भी लिख सकते हो। देन विच प्रिपेरेशन हैज़ टू बी डन बिफोर कुकिंग ऊंधियू? ऊंधियू को बनाने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? सो यू नो ऊंधियू जो है वो मिक्सचर है पूरे वेजिटेबल्स का, राइट, जैसे ब्रिंजल, पोटैटो, कैप्सिकम, टोमेटो, क्लस्टर बीन्स, रनर बीन्स, जिंजर, स्वीट पोटैटो, यैम, ये सारी जो चीज़ें वेजिटेबल्स है ये हमें मार्केट से लानी पड़ती है, उसे क्लीन करना पड़ता है, उसको छोटे छोटे साइज़ में कट करना पड़ता है और फिर हम लोग उसको पॉट में डाल के उसका ऊंधियू बनाना शुरू करते हैं। सो दिस ऑल प्रिपरेशन वी हैव टू डू। नाउ हियर दे आर सेइंग फाइंड आउट एंड टेल हाउ मैनी पीपल इन द विलेज हैव मेड ऊंधियू ऑन उत्तरायण, इमेजिन। तो हमें इमेजिन करना है कि कितने सारे विलेजर्स ने जो है वो ऊंधियू डिश प्रिपेयर की है उत्तरायण के दिन। सो मोर देन 50% आई गेस। हैव यू सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू? डिड यू लाइक इट? क्या तुमने कभी रात को उत्तरायण सेलिब्रेशन देखा है? तो यू नो आपको पता है रात को है ना वो स्मॉल लैम्प्स जो है जिसको हम लोग टुक्कल्स बोलते हैं, वो रात को वो लोग ऊपर उड़ाते हैं। सो इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, राइट? सो यू मे ऑल्सो राइट इट। वॉट फेस्टिवल्स योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट? आप कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो? फॉर एग्जाम्पल उत्तरायण है, होली है, नवरात्रि है, रक्षाबंधन है, क्रिसमस है, रमज़ान ईद है, दिवाली है, जो भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो आप लिख सकते हो। वॉट डू दे ईट ऑन दैट डे? सो वेरियस डिशेज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स उत्तरायण देन वी प्रिपेयर तिल लड्डू, चिक्की, ऊंधियू, जलेबी एट्सेट्रा। इफ देर इज़ रमज़ान ईद वी प्रिपेयर खीर खुरमा, पूरीज, halwa. If it is Diwali, then you know fried snacks, sweets, various type of sweet. So it depends upon the festival. Who prepares a special kind of food on the day of festival? So you know sweet shop owners जिसको हम confectioner बोलते हैं, right? They prepare all kind of sweets and fried snacks so that you know people can have it. So do you wear special clothes or special colored clothes on certain festival? So it depends upon the festival again. So for example if it's Diwali we would wear colorful clothes, right? If it's Ramzan Eid then we wear coats etc. And if it's Christmas then we also wear colorful clothes. But if it's Holi Dhuleti normally people wear white clothes during that time, okay? So it depends on the festival. By which other name the Uttarayan is also known as? So Uttarayan is also known as Makar Sankranti, okay? Next is midday meal. Now we are going to talk about midday meal. It is 1:30 in the afternoon. The aroma of food being cooked has filled the air. Our stomach is craving for food. We are so hungry that we are not able to pay attention to the lesson. So already afternoon में 1:30 हो चुका है और अरोमा यानी फ्रेगरेंस जो फूड का है वो पूरी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में भर चुका है और हमारा स्टमक जो है वो क्रेविंग कर रहा है फूड के लिए क्योंकि हम लोगों को भूख लगी है और हम लोग लेसन पे अटेंशन नहीं दे रहे। टन 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 द बेल रैंग्स। ऑल द चिल्ड्रन रन आउट टू वॉश देयर हैंड्स। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल सेट इन अ क्यू टू टेक आवर फूड। वी गॉट प्लेट फ्रॉम द स्कूल ओनली बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर। सो टन 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 करके बेल बजती है उतने टाइम में सारे बच्चे बाहर जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं और लाइन में बैठ जाते हैं खाने के लिए। हमको स्कूल से ही प्लेट मिलती है और खाने से पहले हम लोग एक गाना गाते हैं। क्या गाते हैं? We play together, we eat together. For the good of everyone, we will always be together. So wow, such a beautiful song they sing together, right? So today there is chana chaat, thepla and sukhi bhaji in our meal. So आज का मेनू ये है कि चना चाट है, थेपला है और थोड़ी सूखी भाजी है हमारे खाने में। येस्टरडे वी हैड सुखंडी एंड वेजिटेबल खिचड़ी। सो कल क्या था मेनू में? सुखंडी और वेजिटेबल खिचड़ी थी। आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल मेनू इज़ डिस्प्लेड।
किचन के बाहर मेनू जो है वो डिस्प्ले किया गया है. इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. इट इज़ वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट्स एज एन एक्स्ट्रा ट्रीट. सो अब मेनू क्यों लगाते हैं, ताकि पता चले कि कौन से दिन पर हमें कौन सा खाना मिल रहा है, राइट. और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम लोगों को कभी कभी स्वीट्स भी मिलते हैं एज एन एक्स्ट्रा ट्रीट. There is another interesting thing about lunchtime at school. Every day we change our places in the circle and sit next to different child. सो एक अच्छी चीज़ हमारे स्कूल में ये भी है कि हम जब भी हमें लंच मिलता है स्कूल में, तो हम लोग हर टाइम पे हमारे प्लेसेस जो है वो चेंज करते हैं, ताकि हम लोगों को दूसरे बच्चों के बाजू में बैठने का भी मौका मिले. आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. तो कोई ऐसा बोल रहा है कि हम मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, बिकॉज मैं दूसरे कोई न्यू बच्चों के बाजू में बैठूंगा तो मुझे न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे और हमारे थिंग्स एक्सचेंज होएगी, शेयरिंग होएगी, तो बहुत मज़ा आता है. Our teachers take care that all children will get fresh and hot meal. Parents also offer special meal for help. हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ध्यान में रखती है कि बच्चों को फ्रेश और गरम गरम खाना मिले, और पेरेंट्स भी कभी कभी स्पेशल मील के लिए हेल्प करते हैं. सो ये था मिड डे मील. Nowadays, things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. We take care that all the students finish the food and they do not waste it. ये भी ध्यान में रखा जाता है कि अभी हमें फ्रेश, हॉट और प्रॉपर्ली कुक्ड फूड मिलता है और हम साथ में बैठ के खाते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को सारा खाना ख़त्म करना है और उसे वेस्ट नहीं करना है. Eating together is fun. Sometimes if someone comes without eating from home, he or she can eat here. Do you like to study with an empty stomach? Imagine. So kids, साथ में खाने में बड़ा मज़ा आता है. Eating together is always a fun. पर कभी कभी अगर शायद कोई घर से खाना ना लाया हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो यहाँ पे आके वो अपना स्टमक फुल कर सकता है. Now they are asking you to imagine, क्या आपको भूखे पेट स्टडी करना अच्छा लगता है? So ऑब्वियसली भूखे पेट स्टडी करना कैसे अच्छा लगेगा, बिकॉज अगर खाना नहीं जाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. सो नो. सो किड्स, ये जो मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा लागू होता है रेदर देन प्राइवेट स्कूल्स. ओके, और अपनी प्राइवेट स्कूल है. एनीवेज, नाउ लेट्स मूव टू मिड डे मील, एवरी चाइल्ड्स राइट. Many children in our country are not able to get even one full meal every day. Many of them go to school empty stomach. So बहुत सारे अपने बच्चे ऐसे हैं कंट्री में जहाँ पे उनको खाना बराबर से नहीं मिलता है, उनको पूरे दिन का या फिर एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता है. सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में एम्प्टी स्टमक जाते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री हैज़ ऑर्डर्ड दैट ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट कुक्ड फूड. दिस इज़ द राइट ऑफ द एवरी चाइल्ड. सो हमारी कंट्री की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया है कि सारे बच्चों को हॉट कुक्ड फूड, फ्रेश फूड दिए जाए, क्योंकि ये बच्चों का राइट है. In our school also we provide midday meal to elementary kids. So kids, here we end our learning of chapter 19. Let's eat together. I hope you have enjoyed it. Thank you for watching. Have a wonderful day.